कन्या पूजन पर करें ये काम, बाल रूप में साक्षात आएंगी माता। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करवाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजन से साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। वहीं अगर कन्या पूजन में आपसे कुछ गलतियां हो जाएं तो माता नाराज भी हो जाती हैं और आपका हर सुख को छीन लेती हैं, क्योंकि कन्या में आई बालिकाओं को ही माता का बाल रूप माना जाता है। सबसे पहले आपको बता दें, इस दिन सुबह उठकर घर को साफ सुथरा रखें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्रता के साथ पूरी सब्जी मीठा भोजन बनाएं। कन्याओं को सुबह भोजन के लिए आमंत्रित करें और उन्हें आदर सत्कार के साथ बैठाकर भोजन कराएं। कन्याओं की उम्र का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कन्या भोजन में 2 साल से लेकर 10 साल के बीच की कन्या ही होनी चाहिए। सामान्यतः कन्या भोज में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, लेकिन इसे घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे ही सभी कन्याएं आपके घर आ जाएं तो उन्हें सीधे भोजन कराने के लिए ना बैठा दें। इसके बाद पहले उनके पांव हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठा दें। वहीं कन्याओं को बैठाने के लिए ऊंचे स्थान की व्यवस्था ही करें। इसके बाद फिर बाल रूप में आई माताओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चावल परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो जितना खा पाए उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। दरअसल कन्या पूजन करते समय कन्याओं को जरा भी न डांटें और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। इसके साथ ही कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन ना करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए, क्योंकि बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। वहीं कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। दोस्तों, अपनी श्रद्धा और भावना में कमी बिल्कुल न रखें। हर एक कन्या में साक्षात देवी माँ दुर्गा का वास होता है, ये पूर्ण विश्वास बनाए रखें। वहीं दोस्तों, अगर कन्या पूजन के दौरान कोई कन्या कम रह जाती है तो उसकी पूरी थाली, पूरी हलवा, चने के प्रसाद के साथ और गिफ्ट पैसा आदि बाहर किसी मंदिर में दे आएं या फिर कहीं बाहर जाकर किसी कन्या को पकड़ा दें। इसके साथ ही कन्या के वहीं पर पैर छूना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप कहीं घर से बाहर हैं और घर पर कन्याओं को भोजन करवाना संभव नहीं है तो आप सूखे मेवे, धन और कुछ प्रयोग में आने वाली चीजों को कन्या के नाम से पूजा में रखकर पूज लें और फिर बाद में जब भी संभव हो कन्याओं को दे दें। ऐसा करने से भी कन्याओं को भोजन कराने जितना फल मिलता है। दोस्तों, मान्यता है कि कन्या भोजन में आने वाली कन्याएं अपने साथ सौभाग्य और सुख समृद्धि लाती हैं। साथ ही ग्रह नक्षत्र के दोषों से भी राहत मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि राशि के अनुसार कन्याओं को कुछ वस्तुएं दान की जाएं तो माँ सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और कुंडली में सभी ग्रह नक्षत्रों का शुभ फल मिलता है। बता दें, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी एक ही हैं और वो है मंगल ग्रह। इसलिए इन राशियों के लोग कन्या पूजन में लाल रंग की चीजें भेंट करें। साथ ही कन्या पूजन के बाद गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। वहीं वृषभ और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए कन्या पूजन में इस राशि के लोग मखाने, गोला, अनार और फिर खिलौने दे सकते हैं। साथ ही वस्त्र और धन भी भेंट स्वरूप कन्या और लांगुरों को दे सकते हैं। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कन्या पूजन के बाद घर में जितने सदस्य हों उतने पेड़ लगाएं। ऐसा करने से मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शुक्र ग्रह से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे मिथुन और कन्या राशि की। इनके स्वामी बुध ग्रह हैं, इसलिए इन राशियों के लोग कन्या पूजन में हरे रंग का प्रयोग करें और हरे रंग की वस्तुएं भेंट करें। कन्या पूजन के बाद आप इस रंग की चीजों को जरूरतमंद लोगों को भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से बुध ग्रह से शुभ फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। इसके साथ ही बता दें, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं, इसलिए इस राशि के लोग कन्या पूजन में मखाने, गोले, दूध से बनी मिठाई भेंट कर सकते हैं। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और मां को सफेद फूल अर्पित करें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं और सूर्य सभी ग्रहों के राजा भी हैं, इसलिए इस राशि के लोग कन्या पूजन में नारियल, धार्मिक किताबें, वस्त्र, मेवे, मिठाई भेंट कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि मां को खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से नौकरी और व्यवसाय में उन्नति होती है और अटके हुए सभी कार्य बनने लगते हैं। इसके साथ ही धनु और मीन राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति देव हैं, इसलिए इन राशियों के लोग कन्या पूजन में पीले रंग की वस्तुएं दान करें। इन राशियों के लोग मां की पूजा के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति मजबूत हो जाती है। वहीं मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं,
हैं, इसलिए इन राशियों के लोग कन्या पूजन में नीले रंग की चीजें दान में दे सकते हैं। साथ ही आप लाल रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ की पूजा के बाद देवी कवच का पाठ करें और निर्वाण मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।